नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी अपने अपने घरों पर अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने अपने दूसरे वीडियो विचारों की शक्ति को लेकर। दोस्तों, मैंने ऐसा आकलन किया है कि आपके विचार और बीज कहीं न कहीं एक समानता लिए हुए हैं। जिस तरह से आप एक बीज को, जैसा पौधा आपको चाहिए उसी के बीज को, अच्छे बीज को अनुकूल वातावरण में बोते हैं मिट्टी में। बाद में जब वह अंकुरित होता है तो आप उसको सही तरह से खाद पोषण देते हैं, जल देते हैं और एक अच्छी ताजी हवा में वह पौधा अंकुरित होकर बड़ा होता है और भविष्य में फल देता है। इसी प्रकार आपके विचारों को, जो भविष्य में आप एक परिणाम के रूप में देखते हैं कि मुझे वहां तक पहुंचना है, उसका अंकुरण एक विचार के रूप में होता है कि मुझे वह परिणाम चाहिए। उसके बाद यदि आपने सही परिस्थिति में उसका अंकुरण किया, उसको सही तरह से पोषण दिया, तो आप एक सही परिणाम तक पहुंचेंगे। लेकिन क्योंकि जिंदगी दोस्तों संघर्ष से भरी है, चुनौतियों से भरी है, लोग कितनी बार नहीं चाहेंगे कि आप अपने जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है, टारगेट लिया है, उसमें सफल हो। वो अलग अलग तरह से हर्डल्स डालेंगे। तो उतना सामान्य जीवन हमारा नहीं है कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। तो आप ये देखिए कि जब कभी पौधा बड़ा हो रहा है और उस दौरान खाद कोई ना दे या कोई गलत तरीके से उसमें विष डाल दे तो भी पौधा नष्ट हो जाता है। तो हमें सतर्क हो जाना बहुत आवश्यक रहेगा कि जब कभी हम अपने जिस भी टारगेट को लिया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है, उस परिणाम को पाना हमारा उद्देश्य है, तो हमें सतर्क होकर सही तरह से विचारों की शक्ति का उपयोग करना है, सकारात्मक रूप से। दोस्तों, आपके विचार एक ऐसी वस्तु है जो फिजिकल तो नहीं है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। आप अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, आप डिटर्मिनेशन वाले हैं या आपका डिटर्मिनेशन कमजोर हो रहा है, ये सब कुछ आप जो महसूस कर सकते हैं आप स्वयं कर सकते हैं, कोई और महसूस नहीं कर सकता है। आप साक्षी हैं उसके। कितनी बार मन में किसी के बुरे विचार भी चल रहे हैं, लेकिन यदि वो लोगों के सामने अपने आप को अच्छा बता रहा है तो यह एक विरोधाभास है। उसको परिणाम उसके विचारों के अनुरूप ही मिलेगा, उसके बाहर दिखावे से नहीं। यदि कोई बीज अच्छे बताकर जो खराब बीज हैं, जो कीड़े लगे हुए बीज हैं या अच्छे नहीं है, वह दे दे तो, लेकिन बाद में जब फसल अच्छी नहीं होगी तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि बीज गलत थे। विचारों का जो अंकुरण है वो कुछ इस प्रकार से भी मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति जिसको कहा जाए कि एक आम का पौधा बोना और वह धोखे से नीम के बीज को जमीन में गाड़ता है, वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है कि मैंने ऐसा बीज बोया है कि किसी को पता ही नहीं। उसने कहा भले मुझे ये काम करने के लिए था, लेकिन मैंने क्या किया किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिन और कुछ महीने बीतने दीजिए, वही बीज अंकुरित होगा और नीम के पौधे को पहचान के लोग जान जाएंगे कि जो काम उसको दिया था उसने नहीं किया। क्या ऐसा हमारे घर परिवार में और हमारे समाज में और हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं होता है? आपको यदि ऑफिस में कोई कार्य दिया गया और आप सामने वाले को यह दर्शाते हुए कि आपने उस काम को कर लिया है, आप गलत तरीके से करते हैं, बाद में उसका परिणाम सब कुछ बता देगा। शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? आपके विचार से। तो इन विचारों को क्यों हम ठीक नहीं रख सकते हैं? जब हम जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही पाना चाहते हैं तो विचारों को अच्छा रखने में दिक्कत क्या है? विचारों की शक्ति दोस्तों ऐसी है जो आपके समय के साथ, आपकी उम्र के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलती है। हम बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की ओर जाएंगे, शक्ति बढ़ेगी, जवानी में हमारी उच्चतम शक्ति होगी, बुढ़ापे में हम फिर कमजोर हो जाएंगे। कोई नई वस्तु लाएं तो वो कुछ समय तक अच्छी मजबूत रहेगी, बाद में वो भी कमजोर होगी। लेकिन विचारों की शक्ति का दोस्तों ऐसा खेल है कि यदि बचपन में जो हमारे विचारों की शक्ति है, जवानी में है या बुढ़ापे में है, उसमें उम्र का, परिस्थितियों का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हमारा अपने मन पे नियंत्रण है, अपने विचारों पे नियंत्रण है, तो विचारों की शक्ति को आप बुढ़ापे में भी या किसी विपरीत परिस्थिति में भी बनाए रख सकते हैं। कहा भी गया है दोस्तों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जहां एक गरीब परिवार में बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति में जन्मे लोग आईएएस से बड़े पद पे पहुंचे हैं, बड़े बड़े सफल व्यवसायी बने हैं, बहुत सफल राजनेता और अभिनेता बने हैं। और वहीं बहुत अच्छे सफल परिवारों में जन्मे बच्चे हैं जिनको बचपन से ही सारा सुख सुविधा मिली है, लेकिन उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। चाहे वो नशे की आदतों में पड़ गए हों, चाहे वो गलत आदतों में पड़ गए हों, चाहे उन्होंने उसी अनुरूप अपनी मेहनत करके अपने उस चीज को आगे नहीं बढ़ाया, और चाहे उसमें आलस्य में आए हों, जो भी गलत संगत में आए हों, उसको नष्ट कर दिया। तो आप देखिए, एक जो बिल्कुल औसत से भी नीचे था वह अव्वल दर्जे पे चला गया, और जो अव्वल दर्जे में पहले से था वह औसत से भी नीचे चला गया। कारण क्या था दोस्तों? कारण था उसके विचारों की शक्ति। एक ने डिटरमाइन किया कि मुझे अपने आप को ग्रो करना है और उसमें लगा रहा, चाहे परिस्थितियां उसकी अनुकूल थी या न थी, लोगों ने उसको साथ दिया न दिया, लेकिन उसके विचारों की शक्ति बहुत प्रबल थी।
और वहीं दूसरी ओर से जिसके पास सब कुछ था लेकिन विचारों की शक्ति कमजोर थी, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन में आ गया व्यक्ति, अपेक्षा का अनुरूप परिणाम नहीं मिलने पर वो निराशा में चला गया और उसने अपने प्रयास कम कर दिए तो वो नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं आपके और हमारे जीवन में भी ऐसा आए दिन होता है, जब हम छोटे बड़े लक्ष्य अपने हाथ में लेते हैं और अपने अपेक्षा के अनुरूप उसका परिणाम नहीं पाते हैं तो हम में से और आप में से कई लोग निराशा में जाते हैं। अब किस हद तक आपको निराशा में जाना है, दुखी होना अवश्य संभव है क्योंकि हम मानव है, मानवीय हमारी प्रवृत्ति है। अपेक्षा का अनुरूप परिणाम नहीं मिला, दुख हुआ, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन वापस प्रयास में लग गए, दुगुनी शक्ति से लग गए। ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों। तो क्या यदि हम वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने आप को डिक्लाइन नहीं होने देना है या वापस आगे बढ़ना है। आप में से कई लोग गाड़ी चलाते होंगे, चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। जब एक घाटी पर एक कार में आप बैठे हैं और आपने ब्रेक लगा के गाड़ी रोक दी, आगे भी गाड़ियां लग गई, पीछे भी गाड़ियां लग गई। अब जैसे ही थोड़ा रास्ता खुलता है आपको ब्रेक से पांव उठा के रेस पर पांव देना है तो गाड़ी को बढ़ाना है। जो व्यक्ति इस कला को नहीं जानता है, ये कम उसको प्रैक्टिस है ड्राइविंग की, उसकी गाड़ी आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाने लगती है। और पीछे वाले लोग जब चिल्लाते हैं कि भाई गाड़ी चलानी नहीं आती तो सड़क पे क्यों आए, तो कितना एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है, कितना वो मन में दुख महसूस करता है व्यक्ति। ये तो रही बात सड़क की, और वहीं पर जिसको गाड़ी चलानी ठीक से आती है वह उस स्थिति में भी तत्काल अपनी गाड़ी को संभाल कर आगे बढ़ाता है और उस घाटी को उतर जाता है। जिंदगी में भी दोस्तों इस तरह के उतार चढ़ाव हम सबके साथ आते हैं। किन विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ाते हैं या निराश होकर या अपने प्रयासों को कम करके पीछे आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों की शक्ति पर निर्भर करता है। आप सबने दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व विजेता रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक थे वो। कहते हैं कि जब विश्व विजेता बनने के दौरान वो सभी जगह युद्ध लड़ते लड़ते लास्ट में उनको एक आल्प्स पर्वत को पार करना था। उनकी सेना पूरी थक चुकी थी, सैनिक थक चुके थे, अब आगे वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो उनको लगा कि अंतिम पड़ाव है और इसे हमें पाना ही है। तो कहते हैं कि उन्होंने जब अपने सैनिकों को संबोधन किया और ये बात कही कि देयर इज नो आल्प्स, मतलब सामने हिमालय जैसा बड़ा पहाड़ है, और वो कहते हैं पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ कि देयर इज नो आल्प्स, जैसे सामने कोई पहाड़ है ही नहीं। इस तरह से कल्पना करके आप एक मैदान में दौड़ते हुए दौड़ जाओ। तो कहते हैं कि उनके उस तरह के संबोधन में उनके विचारों की शक्ति का ऐसा प्रभाव रहा, सारे सैनिक फिर ऊर्जा से भर गए और उन्होंने दूसरी ओर जाकर वापस विजय हासिल की। तो ये मात्र और मात्र विचारों की शक्ति का ही खेल है। जिंदगी में जब आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं ना, लेग पुलिंग करने वाले, टांग खींचने वाले, आपको शुरुआत में ही कह देने वाले कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, आपको निराश कर देने के लिए काफी है, और उसके बाद आपकी जो ऊर्जा थी शुरुआत में अपने लक्ष्य के लिए वो कम होने लगती है। आपने एक घटना सुनी होगी कि गांव में जब एक प्रतियोगिता रखी गई कि एक खंबे पर कौन चढ़ सकता है, ऊपर जाके कोई झंडा लगाया है उसको कौन उतार लेगा तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। कई लोगों ने ऐसा प्रयास किया। उस दौरान लोग उन पे पानी भी डालते थे ताकि वो फिसल कर नीचे आ जाए, गिर जाए। कई लोगों ने प्रयास किया, कई पहलवान लोग थे, कई अच्छे कुशल और निपुण लोग थे, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। अंत में एक 18-20 साल का एक दुबला पतला लड़का आया और धीरे 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 करके उस खंबे पे चढ़ गया और लास्ट में उस झंडे को उतार लाया और उसको पुरस्कार की राशि दी गई। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इसने कैसे कर दिया। तो उसके जो माता पिता थे उन्होंने 2 बातें बताई कि पहली, उसको पूरी तरह से विचारों की शक्ति से उसको भर दिया था कि तुम ये कर सकते हो। एक क्षण के लिए भी मन में मत आने देना कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमको करना ही है, क्योंकि हमें इस पैसे की भी मान लीजिए आवश्यकता है घर में, तो तुमको करना ही है, न करने की तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरा मजेदार बात थी दोस्तों, वह लड़का कान से बहरा था। माता पिता ने उसको इशारों से घर पर तो समझा दिया, उसके अंदर उसके विचारों की शक्ति इस तरह से संप्रेषित की कि वो पूरा आत्मविश्वास से भरपूर हो गया कि मुझे जीतना ही है, मुझे करना ही है किसी भी हाल में। और गांव के चौक में जब लोग नकारात्मकता वाली बातें कर रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम भी गिर पड़ोगे, तुम्हारे से पहले कितने लोग गिर पड़े, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो केवल उसको जो पॉजिटिविटी उसके पेरेंट्स ने दी थी और जिस नेगेटिविटी को वो ग्रहण भी नहीं कर पा रहा था अपने न सुनने की क्षमता के कारण से, उसी के कारण से वो अपने लक्ष्य को पा सका। तो विचारों की शक्ति आप में, हम में, सब में है। किस तरह से हम उसको पोषण देते हैं यह आपके और हमारे पर निर्भर करता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में शुरुआती तौर पर बड़े बड़े लक्ष्य यदि किसी कारण से नहीं पा सकते हैं या आप उनको भी उपलब्ध नहीं कर पाते हैं तो अपने छोटे छोटे लक्ष्य जीवन में बनाएं, चाहे वो दैनिक दिनचर्या के कोई काम ही क्यों ना हो। एक बार उन छोटे कार्यों को करके भी जब आप सफलतापूर्वक करके देखेंगे, आपको मन में खुशी महसूस होगी और लगेगा कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। उसके बाद अपने कार्यों को थोड़ा समय और बढ़ाइए। ऐसा
कार्य हाथ में लीजिए जो थोड़ा उससे ज़्यादा समय मांगता हो, जो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो, और धीरे धीरे करके आपके अभ्यास में आएगा, आप अपने विचारों की शक्ति और अपने आत्मविश्वास को जब वापस प्राप्त करेंगे तो आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी पाल सकेंगे। मेरा मानना है दोस्तों, जिंदगी में आपका साथ कोई दे या न दे, ईश्वर जिस भी रूप में आप मानते हैं और आपके विचार, यही शक्ति आपका हर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में साथ देंगे। मेरा मानना है दोस्तों कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य आप बनाएं उनको अवश्य प्राप्त करें। आपको लगता है कि मैं कभी आपको आपकी किसी तरह की परेशानी में सहयोग कर सकता हूं काउंसलिंग के माध्यम से, तो अवश्य आप मुझसे संपर्क करें और आपके एक सुखद, कुशल और सफल जीवन की मैं अपेक्षा करता हूं। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।